ये बताइए कि दाम फिर से बढ़ने वाला है पेट्रोल डीजल का 10 मार्च के बाद, तो क्या लगता है ये चुनावों की वजह से? पिछले 3.5 महीने से दाम ने जो भी काम करा चुनावों की वजह से तो किया है, कौन सी नई बात है। अब बढ़ेंगे, चुनाव जैसे ही खत्म होंगे नतीजा आ जाएगा उसके बाद बढ़ जाएगा। पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा जब तो देश में काम होगा। चोर बाजार ही नहीं था, सारे चोर ही हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है हर चीज़ का। तो दाम बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। कहाँ खर्च कर रहा, कौन सा देश में तरक्की आ रही है? रफाल के लिए पैसा है, होगा उसके पास। देश में महंगाई इस समय नेक्स्ट लेवल पर है और ये महंगाई अभी आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आम आदमी को ये महंगाई और दिक्कतें देने वाली है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने वाले हैं और आम आदमी की जेब पर ये बहुत बड़ा असर डालने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में भारी उछाल आ चुका है। और अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि 10 मार्च यानी इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद ही तेल की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी उछाल आएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। आम आदमी इस पर क्या कहता है और आम आदमी की इस पर राय क्या है और वो कितने दाम चाहता है पेट्रोल डीजल के, इसी पर आज हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि दाम फिर से बढ़ने वाला है पेट्रोल डीजल का 10 मार्च के बाद, तो क्या लगता है ये चुनावों की वजह से? पिछले 3.5 महीने से जो भी काम करा चुनावों की वजह से तो किया है, कौन सी नई बात है। क्या लगता है अभी यार तेरी जीरो क्यों टेंशन लिए जा रहा है। हाँ। तो दाम बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ने चाहिए। कहाँ खर्च कर रहा, कौन सा देश में तरक्की आ रही है? रफाल के लिए पैसा है, होगा उसके पास। और कौन कौन सी चीज़, और ड्रग कहाँ पकड़ी गई? वहाँ गुजरात में ड्रग पकड़ी गई 24,000 करोड़ की, उसका पैसा होगा उस पर। गरीब आदमियों के लिए थोड़ा ही है, गरीब आदमियों को तो खून पी जाएगा। और क्या सुनवाना चाहते हो के लिए यार? ये बताइए कि चुनावों की वजह से अभी तक जो दामों को उन्होंने रोक रखा था, अब आम आदमी के लिए करता बेटा की क्यों दे? उसे हर काम बहुत मोटिवेट करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करता हो। एक आम आदमी के एक नॉर्मल सा सवाल है, एक आम आदमी के हिसाब से जो पेट्रोल का दाम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ज़्यादा ज़्यादा 65-70 के बीच में होना चाहिए। 65-70 रुपीस के बीच में। हाँ। आपको कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर लगी? कोई सी गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, तू छोड़ करके मैं जाने दे। सबका नुकसान ही हो रहा है। अब देखो ना, कड़ी 400 रुपये के अभी तेल मैंने डलवाया है। कितना तेल है? 4 लीटर .19। इससे क्या कर लेंगे हम? 35-40 की एवरेज देती है। नुकसान कितना हो रहा है आम आदमी का? तो मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ने चाहिए, उल्टा और कम होने चाहिए। चुनाव की वजह से बढ़ाए गए थे, जो दाम बढ़ाए गए थे। चुनाव में तो मैडम देखिए, हर कोई चोर बाजार ही नहीं था, सारे चोर ही हैं। मैं तो साफ कहूँगा, अपना अपना काम उनका सिद्ध होना चाहिए। बस पब्लिक बेचारी मरती रहे तो मरती रहे। कम होने क्या लगता है पेट्रोल के दामों को कंट्रोल? आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, करे या ना मरे। जो नौकरी पेशा वाले हैं सबको दिक्कत ही दिक्कत है। पेट्रोल के दामों को कम करने में कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर लगी आपको? आम आदमी पार्टी। कम से कम केजरीवाल जी ने वैट तो घटाया थोड़े, और अगर वैट वो घटाना चाहे, थोड़े रेट कम करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। पेट्रोल के पैसे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा जब तो देश में काम होगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा? देश डेवलपमेंट कहाँ से करेगा गवर्नमेंट? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के ही क्या तरक्की होगी? नहीं पड़ता, पेट्रोल डीजल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी पहले स्कूटर पर साइकिल पर चलता था और वो 4 लग्जरी गाड़ी ले रहा है, तो इसका मतलब पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। तो डीजल पेट्रोल से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। अभी बीच में दाम कम किए गए थे, क्या लगता है वो चुनावों की वजह से कम किए गए थे? बेटे देखो मेरी बात सुनो, डीजल पेट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है अभी, है। हमने तो वो ज़माने देखे चप्पल नहीं मिलती थी पैरने के लिए, और अब जो है ना 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, हैं कहाँ से चल रही हैं? वो इनकम है ना, इनकम है तो आदमी डीजल पेट्रोल। पहले कितना ट्रैफिक था, अब कितना ट्रैफिक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देश की रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की, बढ़ा रही है गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। डिक्लेयर होंगे उसके बाद फिर से
जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो क्या लगता है बढ़ने चाहिए दाम? एब्सोल्युटली नहीं बढ़ने चाहिए। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हाइक पे है तो कैसे बढ़ेंगे पैसे पेट्रोल के, डीजल, और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पेट्रोल डीजल से ही आपका महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हम लोगों के लिए भी, और जो भी सप्लायर्स हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी। महंगाई के मोर्चे पे क्या लगता है इस गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट नाकाम साबित हुई है? मेरे हिसाब से तो यस, इट हैज़ एब्सोल्युटली फेल्ड ऑन प्राइस इंक्रीज, बिकॉज सारी चीज़ें, मतलब कोई भी सब्जी से लेकर कपड़ों से लेकर एवरीथिंग, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है हर चीज़ का। पेट्रोल का प्राइस क्या होना चाहिए, पेट्रोल डीजल का आपके हिसाब से? मैम वो डिपेंड करता है किसकी कितनी कैपेसिटी है, बट मेरे हिसाब से 45 to 50 के आसपास, मतलब मेरे हिसाब से वो अफोर्डेबल रहेगा। बाकी जो नीचे वाला तबका है उसके लिए और भी थोड़ा सस्ता हो तो ज़्यादा बेटर। स्ट्रैटेजी है कि जब तक इलेक्शंस, अभी 10 मार्च को जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो मेरे हिसाब से फुल कर दो, तो उसके हिसाब से वापस से पेट्रोल वापस इंक्रीज़ होगा ही होगा। ये कंट्रोल और इसीलिए करा हुआ है ताकि इलेक्शंस आ रहे हैं और तब तक स्टॉलवर्ड पे है सारी चीज़ें। अरे कोई चाहता है मैडम कि कम होने चाहिए, कोई भी इंसान है कहता है कि कम दाम हो तो मैं जी सकूं। इतनी महंगाई है, बताइए कहाँ जी सकेगा आदमी? जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जी सकेगा? उनको रोज़ का खाना कमाना, बताइए आप मुझे। बड़ा इंसान तो ये है कि दबा के बैठा है, खर्च कर लेगा। छोटा इंसान को रोज़ाना कमाना, रोज़ाना खाना, बताइए आप। क्या लगता है जो पिछले 3.5 महीने से दाम नहीं बढ़े हैं पेट्रोल के, और अब अचानक से जो बढ़ेंगे, तो पिछले 3.5 महीने से क्या चुनाव के चक्कर में नहीं बढ़े थे दाम? हाँ, चुनाव के चक्कर में, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। चुनाव के चक्कर में नहीं बढ़े हैं, अब बढ़ेंगे। चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे, नतीजा आ जाएगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। बढ़ने चाहिए या अभी जो पिछले 3-3.5 महीने से नहीं बढ़े हैं दाम उतने ही रहने चाहिए? उतने ही रहने चाहिए मैम। कितना पेट्रोल का दाम कितना होना कितना चाहिए एक आम आदमी के हिसाब से? कितना दाम होना चाहिए पेट्रोल का? मैम एक आम आदमी और कंट्री की डेवलपमेंट के हिसाब से आई थिंक 70-80 होना चाहिए, बट यहाँ तो 100 के करीब चला जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का सीधा असर पूरे देश में हर चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ की कीमत पर पड़ता है, और जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो ऐसे में हमने लोगों से बात की तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि सरकार ये फैसला लेने से पहले या दाम बढ़ाने से पहले आम आदमी की जेब के बारे में ज़रूर सोचे, उन पर तरस खाए और उनके बारे में थोड़ा सोचे। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द News 15 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।